तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी शॉकिंग चीजों की जो हमें WWE एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये शो भाई ऐसा हो जाएगा कि रोड टू रेसलमेनिया के लिए हम सारे फैंस बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये जानने के लिए कि क्या क्या ऐसा हो सकता है कल के शो में, वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर की। कल पेपर व्यू आने वाला है। एक्साइटमेंट ऑब्वियसली हमको बिल्ड करनी है और आपको चैनल पे कल सुबह आ जाना है, इंस्टाग्राम पे आ जाना है क्योंकि मैं लाइव रिएक्शन डालूंगा। तो भाई कल का दिन जो है ऐसा एंटरटेनिंग बनाएंगे ना पूरा कि मजा आ जाए। मतलब रोड टू रेसलमेनिया वाली जो फील है, जो पंप है, वो मैं आपके अंदर डालने वाला हूं। तो हम बात करेंगे कि क्या शॉकिंग हो सकता है। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो ये है गाइज कि ये जो मैं बोलूंगा पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर, आप ये ना सोचें कि ऐसा सब होगा या फिर एक कंफर्म न्यूज है। ये प्योरली मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो शॉकिंग एलिमेंट ऐड कर सकती है WWE। इनमें से कुछ भी चीजें हो जाएंगी तो भी बहुत मजा आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखें इस वीडियो को देखते हुए। जो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है गाइस कि सेथ रॉलिंस विल अटैक सिजारो और वो उनकी जगह ले लेंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच में। अब हमने ये चीजें पहले भी देखी हुई है रॉयल रंबल में, एलिमिनेशन चेंबर में, कि कोई किसी और की जगह ले लेता है उसको अटैक करके। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। और हमने देखा था स्मैकडाउन पे कि सेथ रॉलिंस और सिजारो वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे। सेथ बिल्कुल खुश नहीं है सिजारो से, तो क्या पता यहाँ पे वो एक फ्यूड किक ऑफ करे सिजारो के साथ और शायद उनका मैच फास्टलेन या फिर रेसलमेनिया में भी किया जा सकता है। और गाइस यहाँ पे जो है सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट बन जाए। अब अगर ऐसा होगा तो मैच और भी ज्यादा मस्त लगेगा क्योंकि किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी और सिजारो कैसे रिएक्ट करेंगे इसके बाद वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आई थिंक क्योंकि सेथ रॉलिंस एक हील है फिलहाल के लिए तो इसकी होने की पॉसिबिलिटी काफी बनती है। इसके बाद जो अगली चीज मैं बात करने वाला हूँ गाइस वो प्रॉब्ली ऑब्वियस है, लेकिन अगर होगी तो भाई मजा डेफिनेटली सबको आ जाएगा और वो है द फील्ड का रिटर्न। अब मुझे लगता है कि ये फील्ड को वापस लाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कल, जो कि एलिमिनेशन चेंबर का पेपर व्यू है। फील्ड वापस आएगा, रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करवा देगा और यहां से गाइस उनका मैच ऑफिशियल कर दिया जाएगा रेसलमेनिया के लिए, एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच। आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से ये नहीं देखना चाहूंगा कि एलेक्सा ब्लिस आ गई या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऑर्टन नहीं जीत पाया। पेपर व्यू पे फील्ड को वापस लाना ही सबसे बेस्ट चीज रहेगी। और अभी तक WWE इतने हिंट हमको दे चुकी है कि हम आराम से कह सकते हैं कि हाँ भाई रैंडी ऑर्टन फील्ड ही मैच होगा रेसलमेनिया में। इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए और कोई डायरेक्शन तो हमें दिख नहीं रही, तो ये मेरे हिसाब से कल होना जरूरी है। अब अगली चीज की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, तो ये भी मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्कुल इसमें सेंस बनेगी। और ये बात है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अपनी जगह बना सकते हैं WWE चैंपियनशिप के एलिमिनेशन चेंबर मैच में। अब मुझे लगता है यहाँ पे कि स्टोरी लाइन ऑब्वियसली ये है कि ब्रॉन ने बोला था शेन को कि भाई अगर तुमने मेरे को इस मैच के अंदर नहीं डाला तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं भी यूनिवर्सल चैंपियन रह चुका हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर किसी एक बंदे को बाहर निकालना है, और ये सेम चीज मैंने अपनी कल प्रेडिक्शंस वीडियो में भी बोली थी कि कोफी किंगस्टन के अलावा और किसी की जगह ब्रॉन को नहीं लेनी चाहिए। मैंने कुछ जगह पढ़ा कि लोग कह रहे हैं शायद जेफ हार्डी की जगह ब्रॉन स्ट्रोमैन लेंगे और उसके बाद ब्रॉन वर्सेस जेफ की फ्यूड। ना भाई ना, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए कि आप सोच सकते हैं रेसलमेनिया में जेफ हार्डी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। मतलब छी, यही वर्ड निकलता है। क्यों आखिर जेफ हार्डी को ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रेसलमेनिया में फ्यूड करानी है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक रिप्लेसमेंट बनानी है तो ठीक है, कोफी की जगह वो ले सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो भी कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है। तो ये गाइस डेफिनेटली हो सकता है। अब अगली चीज की जो मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस वो मैंने अपने आप से लिस्ट में डाली है, लेकिन इसके पीछे भी मैं आपको कुछ एलिमेंट दूंगा, ऐसे हवा में बातें नहीं मैं कर रहा। मुझे लगता है कि आस्का वर्सेस लेसी एवंस का मैच जो है वहां पे लेसी तो आने वाली नहीं क्योंकि वो रियल लाइफ में प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली वो लड़ने वाली तो है नहीं। लेकिन अगर ये मैच होता है कल के शो पे और अगर अभी तक ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई एक्चुअल में कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से गाइज ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज हो सकता है। और आई थिंक कि लेसी एवंस को रिप्लेस कर सकती हैं पेज। अब पेज ने ट्विटर पे कल डाला कि एज और डैनियल ब्रायन की फोटो के आगे WWE और फॉक्स ने लिखा हुआ था रिटायरमेंट, और पेज ने वहां पे ये वाली इमोजी बनाई कि भाई फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं भी कभी ना कभी ये करूंगी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि पेज इज रेडी टू कम बैक, या फिर ये ऐसे ही वो ट्वीट कर रही हैं जैसे उन्होंने पहले भी करा हुआ है? तो इसको मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई आप जिसको कहते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि बिल्कुल ऐसे समझे कि ये मेरी एक स्पेक्यूलेशन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पेज कल एलिमिनेशन चेंबर में रिटर्न करेंगी। तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अगर पेज आके आस्का को कन्फ्रंट करती हैं
तो आप कैसे शॉक होंगे डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अब अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप से, और आई डोंट नो कि अगर ये चेंज होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो है गाइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को, और क्या पता कि कुछ चेंज WWE ऑलरेडी कर चुके हो जब आप ये देख रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच अभी तक ऑफिशियल किया गया है वो है बॉबी लैशली वर्सेस रिडल एंड कीथ ली। एक ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर दिया गया है, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि कीथ ली इंजर्ड है, मेडिकली क्लियर नहीं है और शायद वो कल के शो में नहीं आ पाएंगे। तो अगर कीथ ली नहीं आते तो आखिर कौन है वो बंदा जो रिप्लेस कर सकता है यहाँ पे कीथ ली को। अब मैं ऐसे दो नाम लेने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा शॉक भी होगा, एक अच्छा एलिमेंट भी होगा, और उनमें से पहले हैं अंड्राडे। आई थिंक अंड्राडे बहुत समय से टीवी पर आ नहीं रहे और एक अच्छी जगह हो सकती है उनको वापस लाने की, क्योंकि पहले भी वो यूएस टाइटल की पिक्चर में थे और उनको सीधा वहां पे डालने में भी आई थिंक एक सेंसिबल चीज हो सकती है। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि वो जीतेंगे, लेकिन ये काफी अच्छी चीज रह सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है गाइस, आई थिंक वो हो सकता है एलिस्टर ब्लैक। ये हमने बात करी थी अपनी उस वीडियो में जहां पे ऐसी 10 चीजें हमने डिस्कस करी थी जो WWE को रोड टू रेसलमेनिया पे करनी चाहिए। परफेक्ट मौका है यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक को वापस लाने का, उनका नया गिमिक, और अगर उनको सीधा टाइटल भी दे दिया जाए तो भाई क्या आप सोच सकते हैं क्या धांसू रिटर्न होगा एलिस्टर ब्लैक का। लोग मतलब सीधा इन्वेस्ट हो जाएंगे उनके कैरेक्टर के अंदर और बिल्कुल शॉकिंग एलिमेंट होगा, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे कि एलिस्टर ब्लैक पहली बार तो वापस आएंगे और फिर वो एक चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, वो भी मेन रोस्टर पे। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये भी होने का चांस काफी ज्यादा है। मैंने अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में कहा था कि चेंबर मैच कोई भी जीते यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो रोमन ने रिटेन करनी ही है, और ये बात मुझे लगता है आप लोग एग्री करेंगे इससे। लेकिन मैच के बाद मैं देखना चाहूंगा कि एज आए बाहर और रोमन रेंस को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, रोमन रेंस को स्पीयर लगाएं 2-3 बार, और भाई सीधा ही जो है ना इस फ्यूड में आग लग जानी चाहिए। मतलब ऐसी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी चाहिए कि अगली आने वाली स्मैकडाउन के लिए हम रुक ही ना पाए कि आखिर रोमन रेंस का रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से रोमन रेंस एज को कॉल आउट करेंगे, और ये सीधा सिग्नल भी एज की तरफ से आ जाएगा कि हाँ रोमन तू ही मेरा अपोनेंट है और मैं तुझे ही चैलेंज कर रहा हूँ रेसलमेनिया के लिए। तो गाइस ये बहुत बढ़िया चीज होगी और आई थिंक WWE के पास एक अच्छा मौका होगा ये करने का एलिमिनेशन चेंबर में, और मैं ऐसा देखना चाहूंगा। अगली चीज की मैं बात करूंगा गाइस, तो ये पॉइंट एक ही है लेकिन दो नाम मैं फिर से यहाँ पे डालना चाहूंगा। ड्रू मैकिंटायर मैंने बोला था कि एलिमिनेशन चेंबर जीत के अपना टाइटल रिटेन करेंगे, मेरी प्रेडिक्शन चेंज होने वाली भी नहीं है। लेकिन इस मैच के बाद क्या, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए ड्रू मैकिंटायर के क्या प्लान्स हैं, न्यूज के अकॉर्डिंग WWE ने खुद फाइनल नहीं करा, तो क्या वो एक बीच में एक और स्टेपिंग स्टोन डालेंगे फास्ट लेन का, जहां पे एक्चुअली में ड्रू उसके साथ मैच लड़ेगा जो रेसलमेनिया का उसका अपोनेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो आई थिंक जिंदर महल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। अब जिंदर महल को यहाँ पे वापस लाया जा सकता है, दोनों के बीच में स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपली भी बनाई जा सकती है कि दोनों फ्रेंड हैं, ऊपर से एक हील है दूसरा फेस है, तो एक शॉर्ट फ्यूड के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो शायद इसको किया जा सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया के बाद ड्रू मैकिंटायर वैसे ही चैंपियन रहने वाले हैं। तो अगर ये फ्यूड WWE करना चाहती है तो उनके पास मौका है। लेकिन अगर इस चीज को मैं हटा दूं साइड में और ड्रू मैकिंटायर के लिए WWE एक लॉन्ग टर्म फ्यूड बुक करना चाहती है रेसलमेनिया के लिए गाइस, तो ब्रॉक लेसनर को भी वापस लाने का बेस्ट टाइम होगा। अब एक बार फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई रूमर्स कोई न्यूज नहीं आई है। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि लेसनर एलिमिनेशन चेंबर में आएगा, फिर से मेरी एक स्पेकुलेशन है, तो आपको मैं अलर्ट दे रहा हूं बार बार। तो अगर ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं तो ड्रू के साथ उनका सिंपली मैच किया जा सकता है, रेसलमेनिया 36 का वो रीमैच भी बन जाएगा और ब्रॉक के पास मौका होगा अपने टाइटल को एक बार फिर से कैप्चर करने का। तो गाइस पॉसिबिलिटीज कल के एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में इतनी सारी हैं कि अगर WWE इन 8-9 जो मैंने बात करी इनमें से कोई 3-4 भी कर देती है तो पेपर व्यू हम कहेंगे ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़िया था। और रोड टू रेसलमेनिया में ऐसे सरप्राइजेस ऐसे शॉक्स जब तक ना हो तो फीलिंग ही नहीं आती कि भाई रेसलमेनिया आने वाली है। तो गाइस आप लोग बताएं कि ये जो मैंने लिस्ट डिस्कस करी आपके साथ इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप देखना चाहेंगे कल के पेपर व्यू में। जैसा कि मैं कह रहा हूं चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें, क्योंकि भाई मजा आ जाएगा जब हम कल रिव्यू करेंगे एलिमिनेशन चेंबर का। मैं सुबह ही रिव्यू डालूंगा, पक्का डालूंगा, सुबह लाइव देखूंगा, इंस्टाग्राम पे जो है वो मैं रिएक्शन भी डालने वाला हूं। तो सभी चीजों के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।